हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो आज एक बहुत खास वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। इसमें अभी आपको पता होगा कि टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईटीआई जो है 1 साल का किए हैं। तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि अगर आप आईटीआई करते हैं किसी भी ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो या मैकेनिस्ट हो, तो वो मिनिमम 2 साल का रहता है। ठीक है। और वैसे आप अगर टेक्नीशियन के फॉर्म का क्वालिफिकेशन देखेंगे तो वहां भी 2 साल का आईटीआई आपको मांगा है। ठीक है। तो भाई 2 साल का आईटीआई मांगा है, तो यहाँ पे हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि मेरा आईटीआई जो था 1 साल का था, फिर भी मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में भी मेरे को दिक्कत हुआ था, वहां से हम कैसे गुजरे, वहां कैसे क्वालिफाई किए, वो सारा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा जो आईटीआई का ट्रेड था वो था CWW वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आईटीआई से हम आईटीआई किए थे, रामराजा तल्ला में है वो। ठीक है। CWW जो आईटीआई ट्रेड है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसका फुल फॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड वर्किंग। क्या? वुड वर्किंग। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप नाम में नहीं जाइएगा, वुड वर्किंग है तो इसका मतलब लकड़ी का कोई काम जाम यानी कि कारपेंटर का होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल 6 ट्रेड आते थे। ट्रेड क्या क्या था भाई? तो इलेक्ट्रिशियन था, दूसरा कारपेंटर था, तीसरा जो था आपका प्लम्बर था, चौथा सर्वेयर था, ठीक है, पांचवा आर्किटेक्चर था, और एक ट्रेड था वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है। मतलब ओवरऑल 6 ट्रेड था 1 साल में, यानी हर ट्रेड के लिए हमको 2 मंथ मिला था। ठीक है ना, मतलब हर ट्रेड हम 2 मंथ के लिए किए थे। मतलब कहने का मतलब सारा ट्रेड का जो था बेसिक नॉलेज हमको मिला था। ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, सर्वेयर, आर्किटेक्चर और एक कोई ट्रेड था। सब ट्रेड में 2-2 मंथ के लिए थे हम। ठीक है। फिर जब ये आईटीआई कंप्लीट हुआ उसके बाद टेक्नीशियन का फॉर्म आया। तो जब हम टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप करने गए तो वहां पे CWW जो मेरा ट्रेड था, कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड वर्किंग, ये ट्रेड वहां पे शो ही नहीं हो रहा था, कहीं भी नहीं। और न ही कोई अदर ऑप्शन शो हो रहा था। ठीक है, ना ही कोई अदर ऑप्शन शो हो रहा था। भाई होता है ना कि हाँ अदर ट्रेड से आईटीआई किया था, अदर वहां पे फिल कर दे और उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन टाइप का बॉक्स ओपन हो तो वहां पे आप लिख दे CWW, ऐसा कुछ नहीं था। तो हम क्या किए उस समय फॉर्म भरते वक्त, इस ट्रेड के नाम पे गए। अभी हम आपको बोले थे ना नाम पे मत जाइएगा, लेकिन हम वहां पे नाम पे गए थे, क्या है? वुड वर्किंग है ना, तो लकड़ी का काम उम करना है ना। तो इसी को बेस लेकर के हम वहां पे कारपेंटर ट्रेड भर दिए थे, है ना, कारपेंटर। ठीक है। उसके बाद प्री एग्जाम दिए, क्वालिफाई कर लिए। मेंस दिए तो मेंस में आपको पता है ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आता था, तो कारपेंटर का एक बुक भी हम परचेज किया और उसके बाद उसका पूरा थ्योरी चार्ट लिए, मतलब पढ़ लिए। ठीक है। उसके बाद फिर जब मेंस एग्जाम देने गए तो मेंस भी क्वालिफाई हो गया। तो भाई हम बहुत खुश थे कि हाँ चलो प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, अब तो लगभग लगभग जॉब हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को डर था कि आईटीआई में हम ट्रेड जो है CWW के जगह कारपेंटर डाले हैं, और जबकि कारपेंटर मेरा ट्रेड था नहीं, वो तो जस्ट बेसिक एक मतलब मेन ट्रेड था कह सकते हैं। इस ये ट्रेड के अंदर एक मेन, कहने का मतलब मेन एक ट्रेड था जिसमें कि ये सारा कुछ था, देखना है ना। तो फिर क्या हुआ कि फॉर्म जब फिलअप कर लिए, उसके बाद जब हम फॉर्म भरे थे आरआरबी रांची से। ठीक है, ये भी हम आपको बता दें, आरआरबी रांची। ठीक है। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन में वहां पे गए तो वहां पे क्या होता था कि जो चेयरमैन होते हैं उनके पास सारा फाइल जाता है, वो पर्टिकुलर एक एक फाइल अच्छे से चेक करते हैं। और उसके पहले जो कैंडिडेट लोग पहुंचते हैं तो और भी वहां पे जो एम्प्लॉय रहते हैं वो लोग पहले चेक करके उसको ओके करके चेयरमैन के पास फाइल भेजते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी एम्प्लॉय वहां पे थे वो सारा मेरा फाइल देखे, मेरा कहने का मतलब जितने कैंडिडेट गए थे सबका, तो मेरा सारा ओके करके निकल गया वहां से वो। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब हाँ सारा कुछ ठीक है। मेरे को मेडिकल मेमो भी मिल गया। कहने का मतलब जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो उसी समय मेडिकल फीस शायद 20-25 रुपए है, वो लेकर के आपको अगले दिन मेडिकल मेमो दे देंगे, अगले दिन के लिए या उसके 1 दिन 2 दिन बाद के लिए। ठीक है। तो मेरे को मेडिकल मेमो भी मिल गया, और मेरा मेडिकल पड़ा था धनबाद रेलवे हॉस्पिटल। कहाँ? धनबाद। ठीक है। और हम आरआरबी रांची से फॉर्म भरे थे तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन रांची में वहां पे क्लियर हो गया।
अगला दिन धनबाद भेजा गया मेरे को, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सॉरी मेडिकल के लिए। तो हम वहां पे धनबाद में जा करके हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। सारे जितने भी कैंडिडेट थे सबका नाम बुलाया जा रहा है। एक दिन में 50 लोगों का मेडिकल हुआ था, सबका नाम बुलाया गया, लेकिन उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं था, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल में जाकर के, जो हॉस्पिटल में जो मतलब नाम बुला रहे थे, उनको बोले कि सर मेरा भी नाम होगा, आप देखिए मेरे को मेडिकल में मतलब मेरे को मेडिकल के लिए बोले थे धनबाद आने के लिए। तो वो बोले कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो हम बोले एक बार आप रांची चेयरमैन में भी रांची बोर्ड में कॉल करके आप देख लीजिए। तो वो बोले हम नहीं करेंगे, आप करे तो करे क्या। तो फिर अगला दिन हम रांची बोर्ड गए, वहां पे जाकर के चेयरमैन साहब के पास जाकर के बोले कि सर ऐसा सा बात है, मेरे को मेडिकल में के लिए भेजा गया था धनबाद, वहां पे गए तो मेरा नाम ही नहीं बुलाया। बस इतना बोलना था। वो फटाक से बोल रहे उधर से, क्या पता है चेयरमैन सर बोल रहे कि तुम्हारा नाम चंदन है, चंदन कुमार प्रसाद। हम बोले ये सर। तो बोले आओ तुम बैठो। पहले बैठे वहां पे, फिर मेरे को बताया बाबू तुम आईटीआई कौन से ट्रेड से किए हो। अब वहां तो भाई सच बताना ही था, तो हम बोले कि सर CWW से किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड वर्किंग। चूंकि अब आप एक चीज सोच रहे हो कि फॉर्म में हम कारपेंटर भरे, लेकिन सर को कैसे पता चला कि CWW, क्योंकि फॉर्म में तो कहीं भी CWW का जिक्र नहीं किया था। तो आपको बता दें डॉक्यूमेंटेशन में आईटीआई का जो 10th या 12th पास किए हैं उसका सब चीज का जीरोक्स वहां पे लगता, तो वो जीरोक्स से पता था कि CWW और ट्रेड था मेरा आईटीआई का, ठीक है। तो हम बोले कि ऐसा सा बात है सर, CWW से आईटीआई किए हैं, फॉर्म भरते वक्त कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो हम CWW डाल करके भर दिए, चूंकि ये सॉरी कारपेंटर भर के डाल दिए, चूंकि CWW का फुल फॉर्म था कंस्ट्रक्शन ऑफ वुड वर्किंग, है ना। तो इसलिए हम कारपेंटर डाल करके भर दिए। तो बोले कि ऐसा कभी नहीं होता है, एक काम करो तुम्हारे जो SCVT या NCVT जो भी हो बोर्ड, वहां पे जा करके उनको बोलना कि सर आप एक पैड पे सिर्फ इतना लिख दीजिए कि कारपेंटर इज इक्विवेलेंट टू CWW, ठीक है। हम बोले ठीक है सर। वो बोले कि तुम 10 दिन लो, 15 दिन लो, 1 महीना लो, बहुत अच्छे थे वो, ठीक है, बहुत सपोर्ट किए वो मेरे को। बोले जितना दिन लेना है लो, तुम्हारे लिए हम एक पैनल रोक करके रखेंगे 1 आध महीना के अंदर, लेकिन ज्यादा दिन भी नहीं, तब तक तुम लेकर के आना, लेकिन लिखवा के लेकर के आना। हम बोले ठीक है। गए CW वहां पे हमारे NCVT ऑफिस में, वहां जाकर के बोले तो वो बोल रहे कि भाई कारपेंटर CWW का इक्विवेलेंट है ही नहीं, तो हम लिख के दे कैसे। बहुत रिक्वेस्ट किया, समझ सकते हैं जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा, तो हम वहां पे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर करियर का बात है, सारा कुछ क्लियर हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में हम फंसे हुए हैं, तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप देख लेते तो बेहतर होता। तो मतलब करीबन आप बिलीव करिए 7-8 दिन रोज, मतलब हर दिन सुबह 9 बजे ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे, ऑफिस खुलता था तो जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, और जब तक ऑफिस बंद नहीं होता था शाम को 6 बजे 7 बजे तक, तब तक वहां से हिलते नहीं थे। बिना खाए पिए एकदम उन्हीं के पास रहते थे कि सर एनी हाउ कर दीजिए। बहुत डांट भी सुनने को मिला कि नहीं होगा तो कैसे करें, समझ इरिटेट हो गए थे देख देख करके कि भाई ये बार बार एक ही प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है। फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे। 7वां 8वां दिन के बाद वो बोले कि अच्छा ठीक है, काम करो, कल आओ, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर के हम थोड़ा सा माथापेच करते हैं। बोले ओके। अगला दिन गए तो मेरे को करीबन एक जिसका मतलब डॉक्यूमेंट दिए, करीबन उसमें 7-8 पेज होगा, ठीक है ना। अब वो सारा पेज में सिर्फ प्रूफ था कि भाई 2008 में दिल्ली बोर्ड में ऐसा केस आया था तो ये लड़का का ज्वाइनिंग हुआ था, अहमदाबाद बोर्ड से ऐसा एक इश्यू हुआ था तो यहाँ पे ये लोग ज्वाइन किए थे, ऐसे मतलब समझ रहे ना, प्रूफ के तौर पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट मेरे को दिए। बोले अब जाकर के रांची में जो रांची बोर्ड है वहां पे उनके चेयरमैन को दे देना। हम बोले ओके। अगला दिन गए, जाकर के रांची चेयरमैन को दे दिए, रांची में जो चेयरमैन थे। तो देने के बाद में हम बोले कि सर अब तो मेरा नाम पैनल में आ जाएगा ना। देखिए कहीं ना कहीं तो डर रहता ही है। तो हम बोले कि सर अब तो मेरा नाम पैनल में आ जाएगा ना। तो उनका कहना था कि बाबू तुम्हारा जो काम था तुम कर दिए, अब बाकी मेरा काम है, तुम टेंशन मत लो, आराम से जाओ, बिंदास घर में रहो। तो देखिए ये सब लाइन में क्या होता है ना कि आपको क्लियर कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस हिंट्स देंगे। तो वो जो बोले कि तुम्हारा काम था तुम कर दिए, अब बाकी मेरा काम है, तुम बिंदास होकर के जाओ घर आराम करो, बस वही मेरा हिंट्स था। समझ गए वहीं पे कि काम हो गया, यानी कि अब अगला पैनल में मेरा नाम आने वाला है। ठीक एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह उतना अच्छा से याद नहीं है क्योंकि ये 2020 का बात है ना। तो कुछ दिन के बाद वो पैनल आया और पैनल में अपना रोल नंबर सर्च किए तो आ गया था CNW कैरेज एंड वैगन, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कैरेज एंड वैगन जो होता है उसके अंडर
मेरा जो रोल नंबर था वो आ चुका था, यानी कि मेरा सिलेक्शन अब हो चुका था और मेरे को पहला पोस्टिंग मिला था आद्रा डिवीजन के अंदर बीकेएससी, बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, बोकारो स्टील सिटी में मेरा पहला सिलेक्शन मतलब पहला पोस्टिंग हुआ था। उसके बाद वहां तकरीबन 2 साल रहने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के हम आ गए लिलुआ वर्कशॉप। ठीक है, लिलुआ वर्कशॉप। ठीक है, तो आप अगर कहीं पे ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद आप अपना होम पोस्टिंग लेना चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर करके, तो कैसे करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफर, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट होगा बना हुआ, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली मेरा एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था, मेन रीजन था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, आईटीआई 1 साल का था और डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत हुआ है ना। तो अगर जो लोग 1 साल का आईटीआई वाले हैं, मतलब बहुत लोग होंगे, जैसे कोपा ट्रेड से भी बहुत लोग होंगे, तो वो लोग अगर 1 साल का आईटीआई किए हैं तो किसी भी तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से। देखिए, आप मान के चलिएगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, उम्मीद लेकर के चलना अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप उम्मीद लेकर के चलते कि नहीं मेरा हो जाएगा, फिर एट द एंड अगर वो आपको धोखा मिलता वहां पे, मतलब नहीं होता किसी भी कारण से, तो बहुत तकलीफ होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आप मान के चलिएगा कि नहीं होगा, लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में आपको हटा दिया जाएगा, हट जाएगा, क्या दिक्कत है, ऐसे भी नहीं होना, ऐसे भी नहीं होना, और हो गया तो हो गया। जैसे मेरा, हम तो उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन बार बार वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक दौड़े, फाइनली हुआ। और एक चीज आपको हम बता देते हैं कि ये जो आईटीआई का हम फॉर्म फिलअप किए थे, ये फॉर्म भी हम फिलअप नहीं किए थे, ये भी फॉर्म जबरदस्ती फिलअप करवाया गया था मेरे दोस्त के द्वारा, है ना। मेरी एक फ्रेंड है, वही फॉर्म फिलअप कर रही थी, तो वो बोले कि चलो तुम्हारा फॉर्म भी हम फिलअप कर देते हैं। हम बोले नहीं, मेरे को टेक्नीशियन नहीं बनना है, मतलब टेक्निकल लाइन में मेरे को जाने का मन ही नहीं था एकदम, ये कहानी था। लेकिन वो जबरदस्ती मेरा फॉर्म फिलअप कर दी, मेरा लैपटॉप लेकर के सारा डिटेल लेकर के फॉर्म फिलअप कर दी, और फाइनली देखिए कहाँ से कहाँ हो गया। मतलब जहां उम्मीद था नहीं जाने का, आखिरकार वहीं पे हो गया, है ना। तो इसीलिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए किसी को। आप भी फॉर्म फिलअप करिए। अगर आपका 1 साल का आईटीआई है तो भी एकदम बिंदास होकर के फॉर्म फिलअप करिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो सही है वही चीज डालना है। अगर वहां पे मान लीजिए आईटीआई का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, और आईटीआई ट्रेड में अगर आपका ट्रेड मिल जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो अदर्स ट्रेड आता है, अदर्स लिखा हुआ, तो अदर्स पे क्लिक करके उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दीजिए कि भाई मेरा ये ट्रेड था, इतना साल का था, ये जो भी डिटेल हो अपना लिख दीजिए। अगर नहीं मिले तो फिर वही मेरे तरह कोई दिमाग लगाइए। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।